मुझे सुन सकते हैं तो मुझे बता दें, अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है तो मुझे यस बता दें बेटा, ताकि फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज आयनिक बॉन्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग हमारे फोर्थ चैप्टर में से एक। ओके, आवाज़ ठीक आ रही, लेट मी चेक इट। हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? देखिएगा बेटा, चेक कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ। बेटा आप चेक कीजिएगा, अब आवाज़ आ रही है? अब आवाज़ आ रही है बेटा? आई थिंक मेरे हैंड फ्रीज में इशू था पहले, तो आई हैव चेंज देम। अच्छा बेटे, हम आज स्टार्ट करने लगे हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। और आज बेटा हम स्टार्ट करने लगे हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में बेटा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है बेटा। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। और ये कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होता है, इसके लिए हम एक वीडियो बेटा भी, एक छोटी सी वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होता है। हमने बेटा लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एटम्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। महाद काजिम बेटा आप देखिएगा, अब आवाज आ रही है। अब आई होप कि अब जो है ये इशू रिजॉल्व हो गया होगा। पहले था इशू थोड़ा सा, हैंड फ्रीज का इशू था, तो वो मैंने चेंज कर लिया है। ठीक है बेटा, तो हमने बेटा लास्ट स्टार्ट में पढ़ा था। अब बेटा जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप एंड में पूछेंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा लेंथी है और ताकि हमारे टाइम में कवर हो जाए। बेटा हमने पढ़ा था कि एटम्स अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके। तो वो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन कैसे होता है और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है, उसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बेटा आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। इसको आप लोगों ने गौर से जो है बेटा देखना है। ये तो एक बात बेटा याद रख लेंगे कि ये जो आयोनिक बॉन्ड है ये बनता है मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान। मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है आयोनिक बॉन्ड। और इस छोटी सी वीडियो है, इसको 1.5 मिनट की वीडियो है, इसको तवज्जो से देखना है बेटा। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। उसकी एग्जांपल देखें बेटा। सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11। एंड देखें इसका ये एटॉमिक नंबर फर्स्ट शेल में सोडियम के फर्स्ट शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स। देखें पिंक कलर का पॉप अप हो रहा है इसका फर्स्ट शेल। सेकंड शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन है, ब्लू कलर में ये इसको हाईलाइट किया है बेटा। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। सेकंड शेल भी कंप्लीट है। थर्ड शेल देखें बेटा, हियर इज इट्स थर्ड शेल। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये चाहता है कि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो। ये चाहता है किसी तरह से ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 1 इलेक्ट्रॉन लूज करे। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना इसके लिए इजी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा वो हम देखते हैं। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। अब आ रहा गया बेटा क्लोरीन। क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन के फर्स्ट शेल में देखें जो पॉप अप हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। पहला शेल इसका बेटा कंप्लीट है। सेकंड शेल देखें बेटा, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी कंप्लीट है। एंड थर्ड शेल देखें तो थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देखिए बेटा हमारी इस क्लास को अभी 9 मिनट हो गए और बच्चे अभी इंटर हो रहे हैं। अब देखिएगा बेटा, अब आवाज ठीक आ रही है ना जैनब बेटे, अब आवाज आ रही है क्लियरली? तो ये बेटा देखें
अब यहां पर देखें, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, और सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और इस तरह से सोडियम का वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। जबकि जो क्लोरीन है उसको 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर है, उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखें ये 1 इलेक्ट्रॉन अब कहां से आएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है क्लोरीन को बेटा। ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। अब सोडियम का भी वैलेंस शेल देखें, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, और क्लोरीन का वैलेंस शेल देखें, आखिरी शेल देखें, उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन, वो भी कंप्लीट। तो इस तरह से एक एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है और एक एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अब सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और सोडियम पर देखें बेटा कैसे ये सोडियम Na पॉजिटिव आयन बन जाता है, और क्लोरीन जो है बेटा वो नेगेटिव, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनता है, सोडियम क्लोराइड। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। एक और वीडियो देखिएगा बेटा। अच्छा बेटा, एक और वीडियो मैं शेयर करने लगा हूं, इसको आपने जरा गौर से देखना है। यहां पर देखें बेटा, इस वीडियो में देखें, एक वो सोडियम आयन जो जिसका साइज स्मॉल है, और दूसरा क्लोराइड आयन। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये डार्क कलर, इनके दरमियान में थोड़ा सा डार्क डार्क कलर आपको शो हो रहा है। ये डार्क कलर क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा, ये डार्क कलर इंडिकेट कर रहा है कि ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। बेटा मैं अभी ये तो जस्ट हुमैरा बेटे, मैं ये जस्ट वीडियो शो कर रहा हूँ, अभी इसको मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको सिर्फ वीडियो कभी देखें, सिर्फ ये देखें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे हो रहा है। यहाँ पर सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, और ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं जिससे NaCl बनता है। अगर दूसरी देखें बेटा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होती है। अब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन को ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करना चाहते हैं, ये अपने वैलेंस शेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं। तो ये देखें, ये शेयरिंग कैसे करेंगे, ये एक दूसरे के करीब आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन का पेयर क्या हो गया बेटा, शेयर हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों का हो गया है, तो दोनों का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की क्या होती है बेटा, शेयरिंग होती है। अब यही हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए, यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलता है, तो ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है, और सारों के बेटा ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी। अब हम चलते हैं बेटा बुक की तरफ। अब हम चलते हैं बुक की तरफ, और व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर हम इनको समझते हैं कि किस तरह से ये सारा प्रोसेस कैसे हो रहा है। जी बेटा, आयोनिक बॉन्ड हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा आयोनिक बॉन्ड। लेकिन आयोनिक बॉन्ड से पहले देखें तो ऊपर का पैराग्राफ, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन लिखें, डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, डिफाइन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां से बेटा स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट में, सॉरी इसको, यहां से बेटा द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच आर इन्वॉल्व इन
केमिकल बॉन्डिंग, बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो रहे थे, मरियम बेटा मैं आपका क्वेश्चन को आंसर आखिर में करता हूं, मुझे याद करवाइएगा, इसको एक्सप्लेन हो जाएगा। अब मैं दोबारा जब हम व्हाइट बोर्ड पे देखेंगे तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा। जी पहले बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन मार्क कर लें कि बेटा बॉन्डिंग में देखें कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जो वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन को कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जहां तक बेटा इसको मार्क कर लेंगे बेटा, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट क्वेश्चन कभी कभार पेपर में आ जाता है, तो आपको वैसे पता हो कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो उसे कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब बेटा हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर और वहां पर हम ये देखते हैं कि आयोनिक बॉन्ड क्या है और कैसे बनता है। अब जिस बच्चे का कोई क्वेश्चन होगा बेटा वो मुझे आप आखिर में बताएंगे तो मैं उसको आंसर करूंगा ताकि हमारा इंटरप्शन ना हो। देखिए बेटा सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आती है बेटा, डेफिनेशन क्या है, अ बॉन्ड फॉर्म्ड A bond formed by complete transfer of electron between two atoms is called ionic bond। ये कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे बेटा कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होता है इलेक्ट्रॉन का, ये देखें। ये बेटा पहला जो हमने बनाया है ये सोडियम, ये है सोडियम का स्ट्रक्चर ड्रा किया बेटा मैंने। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्लू शेल है। सेकंड शेल में देखेंगे बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और थर्ड वन में बेटा सोडियम के थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल इसके 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 + 8 + 1। अब ये चाहता है किसी तरह से इसका बेटा जो एक शेल इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये जिसको मैंने सर्कल किया है, ये किसी तरह से अगर रिमूव हो जाए तो मरियम बेटे आपको देखें क्वेश्चन का आंसर भी यही हो जाएगा। जब ये वाला इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने सर्कल किया है, जिसको मैंने बॉक्स में किया है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इसका वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा। और अब इसका वैलेंस शेल कौन सा बन जाएगा, ये वाला शेल इसका वैलेंस शेल बन जाएगा और वो कंप्लीट है। दूसरी तरफ आए क्लोरीन में, क्लोरीन के पहले शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है बेटे 17। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस तरह सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा और वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया है, एक एटम से निकलकर दूसरे एटम में आ गया है। तो इस तरह से बेटा जो बॉन्ड बनता है, a bond formed by complete transfer of electron between two atoms is called ionic bond। ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम्स के दरमियान बने कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसे क्या कहते हैं, आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये बेटा आप इस जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा कि राइट अ नोट ऑन आयोनिक बॉन्ड, मैं इसकी आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ। एक्सरसाइज में जो लॉन्ग क्वेश्चन मौजूद है, बिल्कुल एक्सरसाइज का पहला बेटा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज एन आयोनिक बॉन्ड, डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम। कि सोडियम और क्लोरीन के एटम में किस तरह से आयोनिक बॉन्ड बनता है उसको डिस्कस करना है। तो ये हमारा बेटे सोडियम था, ये क्लोरीन था, इनके दरमियान कैसे बॉन्ड बनता है अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। डेफिनेशन बेटा हो चुकी है कि ऐसा बॉन्ड जो बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो जब ये लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो बुक के स्टार्ट में बेटा क्या लिखेंगे, बुक के स्टार्ट में आयोनिक बॉन्ड को पहले डिफाइन करेंगे। यहां पर बेटा ये आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी, इससे पहले आयनिक बॉन्ड पहले डिफाइन कर देंगे बेटा। और इधर आपकी यहां पर हेडिंग बनाएंगे बेटा, यहां पे हेडिंग आएगी, इधर हेडिंग अभी बना लें बेटा आप लोग, एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन आयोनिक बॉन्ड। एलिमेंट्स
इन्वॉल्व्ड इन आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे क्या हेडिंग आएगी बेटा, एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, ये आपने हेडिंग यहाँ पे बनानी है। तो मैं इसको रीड कर रहा हूँ बेटा, आप लोगों ने साथ साथ फॉलो करना है, लिखना सारा होगा। हेडिंग आपने बना ली, एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड को जब हमने डिफाइन किया तो हमने ये बताया कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जी बेटा ये भी बताता हूँ ना, रीड करने लगे तो सारा पैराग्राफ ही लिखना है। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब आपके माइंड में पीरियोडिक टेबल आना चाहिए। और ग्रुप 1 है जिनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन थे, हा ली ने की रब से फरियाद। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, कैल्शियम है। और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एटसेट्रा। बीइंग मेटल्स, वो क्या है, मेटल्स हैं। Group 1 and Group 2 being metals have the tendency to lose their valence electron forming positively charged ion। जो Group 1 और Group 2 के एलिमेंट्स हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। वो लूज इलेक्ट्रॉन क्यों करते हैं, यही वजह है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन लूज इसीलिए करते हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं बेटा, जैसा कि ये सोडियम है, इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर मैग्नीशियम है तो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना चाहेगा ताकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स हैं, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद जो है वेयर एज नॉन मेटल्स, अब जो नॉन मेटल्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन वो एक एक्सेप्ट करते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। जैसे क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा whereas non-metals of group 15 to group 17, it means group 15, group 16 and group 17 have the tendency to gain or accept electron। they want to accept electron क्योंकि उनके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। They are electronegative elements with high electron affinities। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होती है। अब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि अगर इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो ये काफी एनर्जी रिलीज करते हैं। If atoms belonging to these two different groups, that is metal and non-metals, are allowed to react, chemical bond is formed। This type of chemical bond is called ionic bond। क्योंकि ये डेफिनेशन हम ऊपर लिख चुके हैं बेटा कि bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to another is called ionic bond। ये डेफिनेशन आप पहले लिख चुके होंगे, तो इस पैराग्राफ को यहां तक लिखेंगे, chemical bond is formed which is called ionic bond। आखिर में खुद से लिख देंगे which is called ionic bond। अब बेटा फॉर्मेशन ऑफ NaCl की हेडिंग आएगी, यहां पर हमारी हेडिंग आएगी बेटा फॉर्मेशन ऑफ NaCl। यहां पर आपकी बेटा हेडिंग आ जाएगी फॉर्मेशन ऑफ NaCl, क्योंकि हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि आल्सो एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ NaCl। तो अब बेटा हम फॉर्मेशन ऑफ NaCl कैसे बनता है, दोबारा व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पे चलते हैं बेटा और वहां पे इसको डिस्कस करते हैं। देखें बेटा ऊपर देखें, सबसे पहले देखें सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है मैंने। ये आपको लिखनी आती है ना बेटा, मुझे ये काइंडली बता देंगे आखिर में। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती तो मैं फ्राइडे वाले दिन जब टाइम कम होता है सिर्फ एक लेक्चर में, तो फिर उस दिन हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले इसको सीखा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता होगा। नहीं आता ना बेटा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको नहीं पता होगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा, हुज़ैफा अदील, ठीक है बेटा, मैं ये करवा दूंगा नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन, परसों इंशाल्लाह ताला हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे, मैं इसे समझा दूंगा। ये है हमारे सेकंड चैप्टर से है और वहाँ पे जो बॉयज मेरे पास 9th में थे, प्री 9th में जो मेरे पास पढ़ रहे थे, उनको मैंने काफी डिटेल के साथ ये समझाए थे। कोई बात नहीं बेटा, मैं ये समझा दूंगा। अभी यहाँ पे देखें जो बेटा सोडियम है उसके वैलेंस शेल में है 11 इलेक्ट्रॉन, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तीसरे शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, वो लूज करता है। जिनको आती है तो उनको पता होगा ये क्या लिखा हुआ है। जबकि देखिए बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में देखें, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 7 इलेक्ट्रॉन है। सही बेटा,
तो हम क्या करते हैं, सिर्फ वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर देते हैं कि ये सोडियम और ये उसका वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। बेटा आप ये बताना छोड़ें कि आपको समझ आई हुई है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की या नहीं, ये लेक्चर तवज्जो से सुने बेटा, बस मुझे मालूम पड़ गया, ये हमें दोबारा समझना है, कुछ बच्चों को नहीं आता। और क्लोरीन है बेटा, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। हम उनको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहते हैं इसको, ये 6 और ये 7। ये आपकी बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ऐसे उसको बॉक्स किया हुआ होगा, सर्कल किया होगा कि इस तरह से क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन एंड सोडियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम क्या करता है बेटा, सोडियम क्या करता है, जो सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो बन जाता है पॉजिटिव आयन, क्योंकि अब उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया है। एक नेगेटिव चार्ज उसमें से जब निकल गया है, ये वाला एक नेगेटिव जब सोडियम में से निकल गया है, तो सोडियम पर ये इलेक्ट्रॉन था बेटे, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई है बेटा, अब यहां पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई है 1s2 2s2 2p6 और 3s1 तो खत्म हो गया, ये वाला 3s1 तो खत्म हो चुका है। तो वैलेंस शेल में इस तरह से इसके 8 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो चुका है बेटा, वैलेंस शेल इसका कंप्लीट हो चुका है। ये नियॉन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो नोबल गैस है। तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाइक नोबल गैस नियॉन। अगर बात करें बेटा क्लोरीन की, क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, अभी हमने ऊपर क्रॉस से बनाए हैं, इसके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन। और 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा, क्लोरीन क्या कर रहा है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और इस तरह से क्लोरीन के पास, अब देखें बेटा, क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया एक्स्ट्रा, पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंस शेल में, अब वैलेंस शेल में इसके हो चुके हैं 7 की बजाय 8 इलेक्ट्रॉन। और इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटे, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन वैलेंस शेल वाली बेटे 3s2 3p6 हो जाएगी। जो 3p5 था बेटा, यहाँ पर देखें, ये यहाँ पे ब्लू कलर से मैंने टिक किया है, यहाँ पे 3p5 था, 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो ये क्या हो गया 3p6। और वैलेंस शेल में क्या हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, और ये भी क्या हुए, कंप्लीट हुए हैं। तो इस तरह से बेटा हम कहते हैं कि सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव, ये आपस में जब मिल जाएंगे तो इनके मिलने से बन जाएगा NaCl, NaCl बन जाएगा इनके मिलने से। अब क्लियर है बेटा, अब इसको हम रीड कर लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस के आंसर करते हैं बेटा। तो हेडिंग आपने यहां पर बेटा बनाई, यहां पर आपने हेडिंग बनाई कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। ये 2Na, ये ओवरऑल रिएक्शन लिखा है बेटा, उसको बैलेंस फॉर्म में कि सोडियम और क्लोरीन मिलते हैं तो NaCl बनता है। तो सोडियम क्लोराइड इज सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम, Z होता है एटॉमिक नंबर, और इसका एटॉमिक नंबर है बेटा 11। सर ई के ऊपर लाइन आएगी, वो बेटा मैं ई के ऊपर लाइन इंडिकेट कर रहा था इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर वो लाइन इट मीन उसके नेगेटिव चार्ज, उसको मैं इंडिकेट कर रहा था नेगेटिव चार्ज से। सोडियम क्लोराइड इज सिंपल कंपाउंड फॉर्म्ड बाय सोडियम एंड क्लोरीन। सकीना बेटे आपका, आप बार बार क्लास से लीव हो जाती हैं, कोशिश करें बेटा कि कोई अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो जो डिस्कनेक्ट ना हो आपका। बेटा ये लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है, एक बच्चे ने कहा है कि यार दोबारा लेक्चर नहीं ले सकते, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आज इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। कल आपको ये लिंक मिला होगा बेटा, एक ये आप लोगों को कल एक लिंक मिला होगा बेटा, जिसमें 9th क्लास के लेक्चर्स का, तो ये उसी लिंक से आप ओपन करेंगे तो आज का लेक्चर भी आपको उसी लिंक में मिल जाएगा। वो लिंक सेव रखना है जो कल सर ने आपके ग्रुप में भेजा है बेटा। देखिए यहाँ पर अब यही बात है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखी गई है बेटा, 3s1 है, या फिर उसको सोडियम, ये ऊपर देखें सोडियम के ऊपर डॉट से रिप्रेजेंट किया है जैसे अभी मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा था। फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, और ये बॉक्स में हमने क्या इंडिकेट किया, ये उसका वैलेंस शेल, और वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन 7, और ये उसको क्रॉस के साथ हमने रिप्रेजेंट किया। अगर नेक्स्ट पेज पे चलें,
द फ्रेम्स इंडिकेट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। ये जो बेटा लास्ट में हमने ये फ्रेम बनाए थे, ये वाले बॉक्सेस, ये जो फ्रेम बने हुए, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वैलेंस शेल को इंडिकेट कर रहे हैं। और बेटा जिन बच्चों ने भी अपने कैमरा ऑन किया हुआ है वो अपना कैमरा ऑफ रखें बेटा। तो ये बॉक्सेस क्या इंडिकेट कर रहे थे बेटा? वैलेंस शेल को इंडिकेट कर रहे थे। सोडियम हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन। सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है ऐसी सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन लूज करे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। इलेक्ट्रॉन लूज करे और उस पर पॉजिटिव चार्ज आए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करे और उस पर नेगेटिव चार्ज आए वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो सोडियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन बीइंग एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, tendency to gain electron. Therefore, they form positive and negative ion by losing and gaining electron. तो बेटा पॉजिटिव आयन किस पर आएगा? पॉजिटिव आयन किस पर आएगा? इलेक्ट्रॉन कौन लूज करेगा बताएं? When chlorine accepts electron from sodium, so the size of chlorine increases and size of, जी बेटा नुमान आप ठीक बोल रहे हैं, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, शाबाश, और क्लोरीन क्या करेगा? उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्लोरीन पर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये देखें, ठीक है बेटा, अब दोबारा बोर्ड पर देखें, दे अटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियरेस्ट नोबल गैस। अभी हमने ये बोर्ड पर भी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन उसने ये लूज किया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, ये ऊपर हमने छोटी सी लाइन से इंडिकेट किया है कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। और ये क्लोरीन का वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और ये डॉट इसके पास आ गया, ये देखें 7 इसके पास क्रॉस है और एक इलेक्ट्रॉन डॉट से रिप्रेजेंट किया है जो इसने एक्सेप्ट किया है। तो इस तरह से ये क्लोराइड नेगेटिव बन गया बेटा। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल, जी बेटा ये सारा मार्क करना है, ये सारा लिखना है। बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव बेटे अपने अभी आप क्लास में इंटर हुई हैं तो देखें आपकी डिवाइस में बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर में जो माइक का वो बना हुआ है आइकॉन, उस पर क्लिक करें। बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम, सॉरी ऊपर स्टार्ट से पढ़ना था इसको। By losing 1 electron from outermost shell, sodium becomes Na positive ion and it is left with 8 electron in second shell, which will now become the valence shell. कि अब जो इसका second shell था वो क्या बन जाएगा? Valence shell बन जाएगा। By gaining 1 electron, chlorine atom now has 8 electron in its outermost shell. इस तरह से क्लोरीन के outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और वो बन जाएगा क्लोराइड नेगेटिव आयन। Both of these atoms are now changed into oppositely charged ions, और ये अपोजिट आयंस एक दूसरे को स्टेबलाइज कर देते हैं, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, और ये बना देते हैं बेटा NaCl। इट इज टू बी नोटेड दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस। जहां ये बेशक पैराग्राफ नहीं लिखेंगे बेटा, जहां NaCl तक आप लिख देंगे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। वैसे पढ़ लेते हैं आखिरी लाइन में लिखता क्या है। इट इज टू बी नोटेड, हमें ये नोट करना चाहिए, दैट ओनली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग व्हाइल अदर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन्वॉल्व। सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन हीट इज यूजुअली गिवन आउट। ये वाली बातें छोड़ दें बेटा, ये याद रखेंगे कि हीट रिलीज होती है, ऐसे रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है। जब भी बॉन्ड बनेगा बेटे एनर्जी रिलीज होगी। तो और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो उन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड्स, जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो उन्हें कहते हैं आयोनिक कंपाउंड। एक बच्चे ने पूछा है, आप बेटा आप लोग भी अपने क्वेश्चन पूछें जो भी है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मेंट बाय ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा मैं इसको पिछले पेज पे चलते हैं। ये देखना है बेटा क्लोरीन सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो पड़ी है ऐसे, ये 1s2 2s2 2p6 3s1, ये है ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो फिर जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो होगी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जो नॉर्मल कंडीशन में विदाउट लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, जो पहले उसकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है उसे कहते हैं
ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बच्चे ने कहा है सर दोबारा मार्क करवा दें। बेटा मार्क ये है कि जहां सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड को डिफाइन करेंगे, स्टार्ट में डेफिनेशन आ जाएगी जो यहाँ पर पड़ी है, ये रेड डॉट को आप फॉलो करें। यहाँ पर जो डेफिनेशन पड़ी है ना बेटा ये वाली आयोनिक बॉन्ड की, ये आप स्टार्ट में लिखेंगे कि बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और फिर यहाँ पर हेडिंग आएगी बेटा एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन आयोनिक बॉन्डिंग, ये सारा पैराग्राफ आएगा। इधर आएगी हेडिंग बेटा फॉर्मेशन ऑफ NaCl, फॉर्मेशन ऑफ NaCl, और उसके बाद आगे सारा ये जैसे लिखा हुआ है एज इट इज इसको लिखना है। और कहां तक लिखना है, ये बेटा यहाँ तक इसको ये लिखना है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखनी है, ये NaCl तक लिखना है, यहाँ तक बेटा, ये जहाँ पे आपको ये डॉट शो हो रहा है यहाँ तक ये सारा मार्क करना है। और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, तो एक डिफाइन करेंगे और एक एग्जांपल दे देंगे वो जो स्टार्ट में दी हुई है, और लॉन्ग आता है तो सारा लिखेंगे। जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? लास्ट वाला पैराग्राफ बेटा छोड़ दें, उसको नहीं लिखना, वैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ तक लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जहाँ पे डॉट शो हो रहा है यहाँ तक लिख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटे, कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है बेटा हुजैफा? हाउ कैन वी नो दैट वन कंपाउंड इज कोवलेंट और आयनिक सीइंग इट्स केमिकल फार्मूला? अगर बेटे केमिकल बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान होगा तो वो आयनिक बॉन्ड होता है। अगर बेटा मेटल और नॉन मेटल है ना, जैसे सोडियम, पहला हमने ऊपर डिस्कस किया है, ग्रुप 1 और 2 और ग्रुप 15, 16, 17 के एलिमेंट्स जब भी रिएक्ट करेंगे तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। फिर एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है हाउ डू एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल? बेटा एटम्स फॉलो ऑक्टेट रूल आइदर बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लूजिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। आयोनिक कंपाउंड की डेफिनेशन बेटा मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं बोर्ड के, व्हाइट बोर्ड की, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये डेफिनेशन है और ये साथ में एग्जांपल है बेटा। एक बच्चे ने पूछा है सर अब बस दोबारा आंसर बताएं। वानिया बेटा आप क्वेश्चन कंप्लीट करें, मुझे इसकी नहीं समझ आई आप क्या पूछना चाह रही हैं। सर क्लोरीन पर जो क्रॉस है वो क्या शो कर रहा है? बेटा क्लोरीन पर जो क्रॉस है या सोडियम के ऊपर डॉट है, ये इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं, उनके वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन को। क्लोरीन के ऊपर 7 क्रॉस है, इट मीन ये हमने क्रॉस और डॉट इसलिए लगाया कि मिक्स अप ना हो, एक को डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो इसके ऊपर हमने 7 क्रॉस लगाए हैं। ये बेटा जिसने पूछा था कि आयोनिक बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन है बेटा, और ये साथ में उसकी एग्जांपल आप लिख देंगे। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें ताकि बाद में आप इसको लिख सकें अपनी बुक के ऊपर ही। एनी अदर क्वेश्चन बेटा? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा बता दें। वाई देर इज अ डॉट ऑन सोडियम एंड क्रॉस ऑन क्लोरीन? बेटा आप चाहें तो क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा दें और सोडियम के ऊपर क्रॉस लगा दें, सिर्फ उनको, ताकि मिक्स अप ना हो। कोई बात नहीं है, मिक्स अप नहीं होता बेटे, चाहे तो उसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर डॉट लगा दें या क्लोरीन के ऊपर क्रॉस लगा दें, यही रखना है कि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हों। आयोनिक कंपाउंड बेटा ऐसे कंपाउंड जिनमें आयोनिक बॉन्ड हो, कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड। ये हमारा आयोनिक कंपाउंड का पूरा अलग लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, उसकी प्रॉपर्टीज में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, नो क्वेश्चन। जिनका कोई क्वेश्चन नहीं है बता दें बेटा, समझ आ गई है बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की? समझ आ गई है बेटा इस लॉन्ग क्वेश्चन की? ठीक है बेटा। हुमेरा बेटे आप क्या पूछना चाह रही हैं? नो मीन समझ नहीं आई या कोई क्वेश्चन नहीं है? जिनका कोई क्वेश्चन नहीं होगा वो नो क्वेश्चन लिखेंगे। जी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है बेटा।
ये लास्ट में वीडियो दोबारा देख लें, 1 मिनट की वीडियो है, देखें बेटा। ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान कैसे बॉन्ड बनता है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 एंड लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जो ये लूज करना चाहता है ताकि इसका इनर शेल हो जाए बेटा कंप्लीट। क्लोरीन के पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा फर्स्ट में 2 इंडिकेट हो गए, पॉपअप हो रही है इसका फर्स्ट शेल। ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन इसको करता है डोनेट और दोनों के ऑक्टेट हो जाते हैं कंप्लीट। और इस तरह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट और इनके अट्रैक्शन से बनता है NaCl। ठीक है बेटा, अब इसकी समझ आ गई बेटा? ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर को बेटा आप लोग अटेंड करें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज मेंट बाय हैलोजेंस? बेटा हैलोजेंस हैं 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट फार्मर, नमक बनाने वाले। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज मेंट बाय हैलोजेंस, तो हैलोजेंस होते हैं बेटा साल्ट फार्मर्स ग्रुप 17, जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें कहते हैं हैलोजेंस। अवैस बेटा, अवैस शेख बेटा, आप लास्ट 2 मिनट्स में आए हैं, टाइम से बेटा क्लास में इंटर हुआ करें। अब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था और आपका तो मिस हो गया। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह हाफिज बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बेटा।